सेकंड में क्या बता सकते हो कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। देखो और वो 2 3 7 8 हो डायरेक्ट होता है 1 या 9 से उसका स्क्वायर 1 होगा। अगर 4 या 6 होता है उसका स्क्वायर आपका 6 होगा। स्क्वायर है नहीं क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट। अगर पूरा चैप्टर आपको अगर क्लियर करेगा डोंट मिस द चैप्टर एंड द वीडियो। सब प्रॉपर्टी में क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सीख गए तो एग्जाम में मार्क्स भी पूरा आएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या 57 एक परफेक्ट स्क्वायर है? एक बार सोचिए क्योंकि आंसर वीडियो के अंदर मिलने वाला है। सबसे पहले और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट रूल। परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 2 3 7 8 से एंड नहीं होता है। वो हर समय एंड होता है 0 1 4 5 6 9 से ही एंड होता है। तो वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या था 57 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है? मेरा लास्ट डिजिट इज 7 जो कि इस पे आ रहा। तो व्हाट डिड डज से कि परफेक्ट स्क्वायर नेवर एंड विद 7। सो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, रिजेक्टेड। 83 इसमें भी लास्ट डिजिट 3 है तो रिजेक्टेड। सोचो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो और टाइम भी बिल्कुल कम है। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑप्शंस देखा, लास्ट डिजिट देखा और डायरेक्टली आंसर लिख दिया। ये सीख लिया तो टाइम भी सेव होगा और एक्यूरेसी भी आपका ज्यादा होने वाला है। रखना है लास्ट डिजिट अगर नहीं आता तो डायरेक्ट आंसर रिजेक्टेड। लास्ट डिजिट गलत, डायरेक्ट आंसर रिजेक्टेड। ये प्रॉपर्टी हमें क्या बोला है? बोलता है कि अगर कोई भी नंबर में अगर 2 3 7 8 है लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहते हैं। अगर वही नंबर में अगर मेरे को 1 4 0 1 4 5 6 9 है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये था प्रॉपर्टी आपका। चलिए इसका कन्वर्स मतलब क्या होता है देखते हैं। कभी कभी एग्जाम में ना इसका कन्वर्स भी पूछता है तो हम लोगों को सब कुछ समझना है, अच्छी तरह समझना है। क्योंकि टेक्स्ट बुक में इतना छोटा वर्ड्स में लिख दिया कन्वर्स के बारे में लिख दिया, लेकिन क्या है एक्सप्लेन नहीं किया। तो कन्वर्स हमें सीखना है, सब कुछ सीखना है ताकि कोई भी एक से एक नंबर भी मिस ना हो एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रटना नहीं काम हम लोग का। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी कन्वर्स का मतलब क्या होता है। अगर एक परफेक्ट स्क्वायर होना है तो लास्ट में वो डिजिट्स होना है इतना। अगर एक नंबर का लास्ट डिजिट इससे मैच करता है या फिर मैच नहीं करता है तो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं। अब कन्वर्स क्या बोलते हैं? कन्वर्स तो उल्टा। मतलब अगर सोचो कि लास्ट में ये डिजिट्स है, लास्ट में ये डिजिट्स है उल्टा, तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? मैं क्या बोल ध्यान समझिएगा। मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले हम लोग क्या सीखे, अगर लास्ट में इस अगर कोई नंबर को स्क्वायर कर रहा हूँ, कोई नंबर को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, उसमें अगर लास्ट नंबर ये सब है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। अगर मुझे एक नंबर दिया है, इस टॉपिक में 90% स्टूडेंट गलती करते हैं इस टॉपिक में। ठीक है, सोचते हैं कोई भी नंबर 0 1 4 5 6 9 से अगर एंड होता है तो स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली होगा, ये सोचता है। ये एकदम गलत होगा। सर गलत क्यों होगा? आप ही तो बताएं। बताऊंगा सब कुछ। देखिए क्वेश्चन है 26 में हम लोग क्या बोले? सबसे पहले हम लास्ट देखिए, लास्ट डिजिट 6 है तो 6 से सर यहाँ पे आता है। सो ऑलवेज एंड विथ 6 तो ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, है ना? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो बताइए क्या ये 26 परफेक्ट स्क्वायर है? लास्ट डिजिट 1 है तो इसके हिसाब से परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या 51 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल उसी तरह है। कोई स्टूडेंट फॉर एग्जांपल स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है तो ज़रूरी है स्कूल का स्टूडेंट होना है? नहीं ना। समझिए जो बोले कोशिश कर रहा हूँ रियल लाइफ से लिंक करते हुए। अगर एक कोई बच्चा आपको दिख रहा है वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है, ज़रूरी है कोई स्कूल का हो? हाँ, फिर ऐसा भी सोच सकते हैं जो स्कूल का स्टूडेंट है, ठीक है, आपको स्कूल में पढ़ता है तो ये ज़रूरी है आप हर समय स्कूल का ड्रेस पहन घूमते रहे? नहीं, है ना? कुछ समझ में आ रहा, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है ना, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपको कनेक्ट करा रहा हूँ ताकि कभी भूलना नहीं चाहिएगा। लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है। मतलब क्या है, ये जो डिजिट ये अलाउ है क्या? नहीं, ये अगर रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 3 तो लेकिन है टोटल। अगर ये नंबर है जरूरी नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर होना ही है। इट्स नॉट कंपल्सरी इफ द नंबर इज एंडिंग विद दिस वन इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। डिजिट अलाउ किया है, डिजिट ये अलाउ, ये सब डिजिट अलाउ किया है। अगर ये रहेगा तो स्क्वायर होगा। तो क्या बोल रहे? मे बी स्क्वायर, जरूरी नहीं होना है, हो सकता है। डिजिट नॉट अलाउड, अगर अलाउ नहीं किया तो वो होगा ही नहीं, होगा नहीं। प्रॉब्लम कहाँ पे है?
इसमें है। अगर ये नंबर है, ये ज़रूरी नहीं है कि डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल आपके सामने 51 का पर्टिकुलर की स्क्वायर है नहीं, 26 नहीं है, 25 है। तो ये ज़रूरी नहीं है अगर लास्ट में ये नंबर्स है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना ही है। तो ये था आपका कन्वर्स, जहाँ पे 90% स्टूडेंट गलती करते हैं। हम नहीं करेंगे, हमारा काम क्या है, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना नहीं। कॉन्सेप्ट एक बार अगर दिमाग में उतर गया तो आंसर तो पेपर में और बोर्ड में उतरना ही है और मार्क्स तो आना ही आना है, ठका ठक। मुझे अच्छा समझ में आ गया। अब एक किलर कॉन्सेप्ट आपको बताऊँ, क्या किलर वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम लोगों का भी है किलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। जीरो रूल, ये क्या बोलता है, कोई एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होता है। सर मतलब सब कुछ बताऊंगा। ऐसा होता है क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो जीरो हर समय पेयर में ही आता है। यहाँ पे देखिए 10 के ऊपर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2 जीरोस है। 20 के ऊपर स्क्वायर तो फिर से 2 जीरो है। 200 के ऊपर स्क्वायर तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे 4 जीरो। देखो हर जगह देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 है, नंबर ऑफ जीरोस 2 है, नंबर ऑफ जीरोस 4 है। हर जगह जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो मेरा क्या हो रहा है, इवन नंबर ऑफ जीरोस आ रहा है। तो जीरोस ऑलवेज इन इवन, दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, ये मुझे बताता है। छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन, क्या 1000 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, क्यों? नंबर ऑफ जीरोस आर इवन, हाउ मेनी जीरोस, 3। सो इवन, सॉरी ऑड, 3 एक ऑड नंबर है। सो मैंने क्या बोला, अगर इवन जीरोस है, इवन नंबर ऑफ जीरोस है तो परफेक्ट स्क्वायर, बट आई एम गेटिंग हियर ऑड नंबर ऑफ जीरोस, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर तुम दुकान गए हो तो जब शूज़ परचेस करते हो, पेयर्स में लेते हो ना, एक भैया एक जूता दे दीजिए, ऐसा बोलते हो नहीं ना, पेयर्स में परचेज करते हो, क्योंकि एक का कोई वैल्यू नहीं है, एक का कोई वैल्यू नहीं है, 3 का कोई वैल्यू नहीं है, 5 का कोई वैल्यू नहीं है। 5 जूता कैसे पहनेगा मैं, 2 का वैल्यू है, 2 पैर मेरा, 4 जूता खरीदा वो भी पहन सकता है, 6 जूता, मीन्स इवन नंबर काउंट करता है, लेकिन ऑड नंबर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। इसी तरह जीरोस भी पेयर में ही आता है, ऑड में नहीं कभी आता है। हम लोगों का इवन जीरोस है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऑड जीरोस होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम इजी है और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट वाला टॉपिक है, जहाँ पे वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। बट लेकिन हम लोगों का काम तो फंसना नहीं है, हम तो कॉन्सेप्ट सीख के जाएंगे और प्रॉपर्टी सबको अप्लाई करेंगे, इस तरह के टीचर भी बोले वाह मज़ा आ गया। अगर मेरे पास कोई इवन नंबर दिया, अगर मैं उसको स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, मुझे इवन ही आएगा। अगर मुझे कोई ऑड नंबर दिया, अगर मैं उसको स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, मुझे ऑड ही आएगा। पे देखिए ये है इवन नंबर, इसको मैंने स्क्वायर किया तो मुझे आएगा 64 जो कि इवन है। इसको ये 5 है ऑड नंबर, इसको स्क्वायर करूंगा तो मुझे आएगा 25 जो कि है मेरा ऑड नंबर। जैसे मैं बता रहा इवन नंबर को स्क्वायर किया तो आई विल गेट अ इवन नंबर। इफ आई एम डूइंग अ स्क्वायर फॉर द ऑड नंबर आई एम गोइंग टू गेट द ऑड नंबर ओनली। बिना कैलकुलेशन की हम लोग भी बता सकते हैं। इवन नंबर को स्क्वायर करेगा तो इवन आएगा, ऑड नंबर को स्क्वायर करने से ऑड ना आएगा। ध्यान से समझने की बात है कि इफ़ आई एम डूइंग द स्क्वायर ऑल्सो, नेचर नहीं बदल रहा, इवन इवन ही रहता है, ऑड और ही रहता है। जैसे आपको जितना भी मारे, पढ़ना तो नहीं है ना, उसी तरह जितना भी ये नंबर को मारो पीटो स्क्वायर करो वो इवन ही शो करेगा, ये नंबर को जितना पीटो ऑड ही शो करेगा। सो नेचर आपके जैसे, आप और ये नंबर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पावरफुल ट्रिक पर, जो कि लास्ट डिजिट ट्रिक है, जो मैं आपको बताऊंगा। सोचिए कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट अगर 1 या 9 है तो वो स्क्वायर करने के बाद वो एंड भी 1 से होगा हर समय। हमको पता है आपको समझ में नहीं आएगा, बस बताना मेरा काम है, उसके बाद एक्सप्लेन करके दिखाना मेरा काम है। लास्ट बोलेंगे हाँ सर मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया, तो देखिएगा मेरा नंबर 59। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, जो लास्ट डिजिट है जो 9 है, यह ना नंबर, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो मैं जब स्क्वायर करने और आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट 1 होगा। सर ऐसा कैसे? स्क्वायर करता हूँ तो मुझे आएगा 3481, ठीक है, तो लास्ट डिजिट 1 है। सर आप कैसे बता दिए? ये देखिए 9 है ना, अगर पूरा नंबर को मत देखिए, लास्ट डिजिट को स्क्वायर करिए, क्या आएगा 9 9 81 आया तो 1, तो इसको देखना है, तो यही लास्ट डिजिट इसका भी आएगा। मतलब क्या बोल रहा है, इफ़ एनी नंबर इज़ देयर, अगर उसमें 1 या 9 होता है, अगर मैं स्क्वायर करता हूँ जो आंसर मुझे आएगा, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ जिसमें 1 या 9 रहेगा तो आंसर जो मुझे आएगा वो लास्ट में 1 होगा। फॉर एग्जांपल 51 है, इसको मैंने स्क्वायर किया तो एक नंबर आएगा लास्ट में डिजिट 1 आएगा। क्यों? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
ठीक है, याद रखिए जैसे 981 है तो लास्ट डिजिट क्या 1 है, तो आंसर 1 ही आता है। तो यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 हो या फिर 9 हो, अगर कोई नंबर कितना बड़ा नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 2 8 6 9 5 2 1, स्क्वायर कर दिया तो लास्ट डिजिट कितना है सर 1 है, तो आंसर में भी आपको 1 आएगा। सो 1 या 9 हो, लास्ट डिजिट विल बी ऑलवेज 1 आफ्टर डूइंग द स्क्वायर। नंबर एंड होता है 4 या 6 से, तब फिर क्या होगा, आखिरी में आंसर होगा 6 आपका, स्क्वायर करने के बाद वो नंबर जो आपको मिलेगा। एग्जाम्पल 4 है, मैंने स्क्वायर किया, 6 है मैंने स्क्वायर किया, क्या आएगा 16, इला 36, एंड नंबर क्या है 6 है दोनों में। तो अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ जिसमें लास्ट में 4 होता है, 94 या फिर 106 या फिर 134 या फिर 1999994 लिख दूँ, 6 लिख दूँ, लास्ट डिजिट क्या है 4, लास्ट डिजिट क्या है 6, लास्ट डिजिट क्या है 4, लास्ट डिजिट क्या है 4 है, तो मैं अगर इसको स्क्वायर करता हूँ जो मुझे एक नंबर बड़ा नंबर आएगा उसके लास्ट डिजिट में 6 आएगा, एक बड़ा नंबर आएगा लास्ट डिजिट में 6 आएगा, एक बड़ा नंबर आएगा स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट में 6 आएगा। तो अगर आपका लास्ट डिजिट अगर 4 होता है 6 होता है कोई नंबर में, अगर आप उसको स्क्वायर करते हैं जो नंबर आपको मिलेगा वो 6 ही मिलेगा हर केस में। 9 का स्क्वायर हो गया 81 जो कि लास्ट डिजिट 1 है, 4 का स्क्वायर हो गया 16 जो कि लास्ट डिजिट 1 है। अब इसका क्या फ़ायदा है, मुझे कोई बड़ा नंबर आपको दिया है, पूछा व्हाट इज द लास्ट डिजिट और द यूनिट डिजिट यू विल गेट आफ्टर डूइंग द स्क्वायर, अगर एक बड़ा नंबर दे दिया है जिसका लास्ट डिजिट में 1 है फिर 8 है, तो स्क्वायर करने और लास्ट डिजिट में कितना आता है पूछेगा एमसीक्यू में, अगर डायरेक्ट पूछता है तब डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, उसमें आपको क्या बचेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टाइम बचेगा और एरर का चांसेस कम होगा। स्मार्ट गेम खेलते हैं, ठीक है, रिवर्स थिंकिंग, रिवर्स एग्जाम्पल, मैं स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट मुझे 1 आया, तो वो नंबर के आखिरी में 9 हो सकता है ना, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पे तो मैंने गलती लिख दिया लास्ट में, ठीक है, वो टिक कर लीजिएगा, वहाँ पे यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, हड़बड़ी में ना तो वो फ्लो में जा रहा तो स्लो हो गया, ठीक है, ठीक है, टिक कर लीजिएगा आप, ठीक है, बहुत स्टूडेंट नीचे कमेंट भी किया है मैं देख रहा हूँ, ठीक है, टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ बोल रहा हूँ अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिवर्स क्या बोल रहा है, अगर कोई लास्ट स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट अगर 1 आता मतलब वो नंबर 9 होगा, वो नंबर 9 होगा, अदरवाइज वो 1 का स्क्वायर होगा, लास्ट डिजिट में रहना चाहिए कोई नंबर का। अगर सोचो मैं स्क्वायर करने के बाद मुझे बोल रहा है इफ़ आफ्टर डूइंग अ स्क्वायर द नंबर विच आई हैव ऑब्टेन्ड लास्ट डिजिट इज 6, तो वो कौन सा नंबर होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, वो डिजिट का लास्ट डिजिट क्या होगा 6 है, मतलब अगर आपको 4 को स्क्वायर करेंगे तो फिर 6 आता है, 6 को स्क्वायर करने से भी 6 आएगा, तो वो नंबर में 4 या 6 रहेगा लास्ट डिजिट में। ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में बहुत काम आता है, सब कुछ कराऊंगा, बस अभी ये कॉन्सेप्ट का टाइम है, कॉन्सेप्ट अगर बैठ गया तो एमसीक्यू पानी की तरह निकलेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे, टेस्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट को। कुछ क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 999 अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, लास्ट डिजिट क्या आएगा, अगर इसको स्क्वायर करूँगा तो लास्ट में 9 है तो आंसर 9981 1 ही होगा, और क्या होगा, ठीक है, इसमें परफेक्ट स्क्वायर है पूछ रहा है पेयर्स में, यस इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, वाई जीरोस आर इन इवन फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर एंड विथ 6, स्क्वायर अगर करने के बाद 6 से एंड हो रहा है वो नंबर, तो नंबर क्या होगा, नंबर में 4 होगा या फिर 6 होगा, 6 या 36, ठीक है, देखिए कितना देर लगा, 3 सेकंड या 4 सेकंड लगा, उससे ज़्यादा लगा नहीं, तो ये है पावर आपका प्रॉपर्टी समझने का। बोल रहा है इसमें स्क्वायर कौन सा है, सबसे पहला, अब सबसे पहले एलिमिनेट हो जाता है वाला क्योंकि लास्ट डिजिट 3 हो गया, अब इसमें 9 है इसमें 9, अब 9 रहने से क्या होता है कि हाँ हो सकता है स्क्वायर, लेकिन कौन सा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि होना ही है, हो सकता है, तो कौन सा होना है ध्यान से देखेंगे तो 529 इज स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं होगा, तो इसको करने में कितना टाइम लगा, टाइम नहीं लगा। अगर आपका इसमें 4 में 4 अगर सही हो गया तो नीचे कमेंट कीजिएगा प्रो, क्योंकि हम लोग एकदम रेडी है चैप्टर के लिए। एक लाइन याद रखो और पूरा चैप्टर आपका एकदम से क्लियर एंड आउट। परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज एंड विद दिस नंबर्स, अगर डिजिट अलाउड है तो स्क्वायर हो सकता है, नॉट अलाउड तो पर्टिकुलर नहीं होगा, इवन जीरो से परफेक्ट स्क्वायर होगा, और जीरो से स्क्वायर कभी नहीं होगा, इवन का स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा, ऑड का स्क्वायर करोगे तो ऑड ही आएगा। ये वीडियो पूरा आपने देखा और पूरा समझ में आया तो याद रखिए इससे स्ट्रॉन्ग चैप्टर आपका कुछ भी नहीं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से स्ट्रॉन्ग चैप्टर कुछ नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी आपका सब कुछ गेम चेंजर होता है। वीडियो को सेव करो और शेयर करो, पार्ट क्लियर चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है, रटना नहीं।